नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राउंड जीरो पर। जी हां, उसी जगह पर जहां भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत को जमींदोज कर दिया। तो भ्रष्टाचार की इमारत जरूर जमींदोज हो गई, मलबे में तब्दील हो गई, लेकिन अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़कर गई है। सवाल कई सारे हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों के मन में कि भ्रष्टाचार पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन जिन लोगों की वजह से भ्रष्टाचार हुआ था आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी। देखिए, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। मैं आपको सीधे पहले तस्वीरें ही दिखाऊंगी कि मलबा किस तरीके से हटाया जा रहा है। यहां से आगे जाने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मलबा हटाने के लिए जो जेसीबी मशीनें हैं उनको तैनात कर दिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही है प्रशासन के सामने कि मलबे को जल्द से जल्द हटाया जाए, मलबे को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। तो देखिए, कल महाविस्फोट तस्वीर आपने देखी थी, जहां पहले ट्विन टावर खड़ा रहता था वहां पर अब सिर्फ और सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़े नजर आ रही हैं। इतने बड़े टुकड़े हैं कि उनको बिना तोड़े यहां से हटाया जाना संभव नहीं है। इस मलबे को हटाना बहुत बड़ा टास्क है। और देखिए, कल ये विस्फोट हुआ और कल के बाद से लगातार प्रशासन का काम चल रहा है। जो जेसीबी हैं वो लगी हुई हैं, लगातार जो स्मोक गन हैं उनसे यहाँ पर स्मोक करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जिस डस्ट की, जिस पोल्यूशन की हम बात कर रहे थे उसे भी कंट्रोल किया जा सके और इस काम को अच्छे से किया जा सके। देखिए, एक बड़ा टास्क कल तो पूरा हो गया। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत को गिरा तो दिया गया, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो यहाँ के लोगों के जहन में हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि अब बुलडोजर उन लोगों पर कब चलेगा जिन लोगों की वजह से भ्रष्टाचार हुआ, जिन लोगों की वजह से कल ये महाविस्फोट करना पड़ा और ट्विन टावर को गिराना पड़ा। ये तमाम सवाल हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों के जहन में। अब देखिए, सफाई कर्मचारी अपने काम में लगे हुए हैं, यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन जिन सवालों का हम जिक्र कर रहे हैं वो सवाल काफी अहम हो जाते हैं। आपको बताएं कि मलबे को तोड़कर यहां से साफ सफाई की जा रही है, लेकिन जो डस्ट उड़ रही है, जो हम भी इस वक्त महसूस कर पा रहे हैं, जबकि कल विस्फोट हुआ था, 2:30 बजे विस्फोट हुआ था, लेकिन अभी तक आप डस्ट को महसूस कर सकते हैं अगर आप इस इलाके में आएंगे। जिसके बाद यहाँ के लोगों के जहन में यही सवाल है कि आसपास में जो रहने वाले लोग हैं उन पर किस तरीके का असर पड़ेगा, खासकर छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उन पर किस तरीके का असर पड़ेगा। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें ही दिखाऊंगी। देखिए, पहले यहाँ पर ट्विन टावर रहता था, लेकिन अब ट्विन टावर नहीं है। आगे मलबे तक जाने की जो इजाजत है वो अब किसी को भी नहीं है। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है कि प्रशासन ये चाहता है कि जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को क्लियर कर लिया जाए, क्योंकि ये जो मलबा है छोटा मोटा मलबा नहीं, 80,000 टन ये मलबा है और इसे जल्द से जल्द यहाँ से हटाना, पूरी तरीके से इस इलाके को क्लियर करना प्रशासन के सामने चुनौती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।